नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं खैरोमंदा। अभी मेरी मौजूदगी डॉक्टर आशुतोष जी के पास है, जो बीजेपी के जिला पहले और अब में जो हम देख रहे हैं तुलनात्मक अंतर करके टैक्स एडिशनल किया गया है। टैक्स देने से कोई परहेज नहीं है, काम बढ़ेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, उससे टैक्स के द्वारा ही जनता के द्वारा ही पैसे का आना है। लेकिन पूरे शहर को बूचड़ खाना में तब्दील करके टैक्स वसूलना, शहर के मुख्य चौक चौराहे पर गंदगी का अंबार होना और यहाँ का मेयर और उपमेयर चेहरा चमकाते रहना शहर में घूम करके और उनके द्वारा कोई भी काम नहीं दिखना, ये शहरवासियों के लिए चिंता का विषय है। उनका ये मानना है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो खुदाई हो रही है, ये सब स्मार्ट सिटी के तहत जो गलियां टूट रही है, जो टूटी हुई गलियां हैं, सब उसका जिम्मेदार स्मार्ट सिटी है। देखिए, काम केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना है। स्मार्ट सिटी का हवाला देकर जो भी लोग गलत कहते हैं, अगर स्मार्ट सिटी का पैकेज बिहार शरीफ को नहीं मिलता तो ये शहर किस अवस्था में था आप समझ सकते हैं। इसलिए जो गली का खुदाई हुआ है, उस खुदाई के बाद उस गली को ढलाई भी करना है, उसको बराबर भी करना है। स्मार्ट सिटी ऐसा कर रही है? क्योंकि आप भी शहर में घूमते हैं, ऐसा हो रहा है। स्मार्ट सिटी अगर नहीं कर रही है तो वहां के स्थानीय वार्ड पार्षद, वहां के मेयर, क्या लगता है वहां के वार्ड पार्षद और मेयर जो है इस बात का खबर नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल आपस में तालमेल के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इन लोग का वही खबर है, इन लोग का वही इंटरेस्ट है जहां से कमीशन आना है। जहां से कमीशन नहीं आना है, ये लोग सीधे पल्ला झाड़ देते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं। जनता द्वारा चुनी हुई मेयर और डिप्टी मेयर है, कहीं ना कहीं जनता ने प्यार दिया हुआ तभी आए हैं। जनता को उम्मीद थी कि हम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जनादेश से आएंगे मेयर उपमेयर चुन के, शहर का कायाकल्प बदलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर पहले से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। आप मेयर और डिप्टी मेयर पे कितना भरोसा करते हैं कि शहर का तकदीर बदलेगा? सुनने दोनों लड्डू भाई लड्डू, दोनों का काम से कोई वास्ता नहीं है। शहर के संगीन मुद्दे पर उन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा बड़ा लिफाफा और बड़ा बड़ा घोषणा पत्र लेके घूमते थे। ढाक के 3 पात 4 महीना हो गए हैं, इन लोगों ने एक मंत्रालय भी बनवाने का काम नहीं किया है। और जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर का, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। आने वाले समय में इनको बदल देगी। क्या लगता है आपके ऊपर भाजपा का बैनर है और आपके सपोर्टिव हार गए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग संध्या सिन्हा आपके हम लोग मेयर उपमेयर चुनाव में दलगत आधार से ऊपर उठकर गए थे। ये अलग बात है कि संध्या सिन्हा के पक्ष में हमने प्रचार करी थी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। और जो वर्तमान के मेयर उपमेयर हैं, उनसे भी हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन अलग है, शहर का विकास का मुद्दा अलग है। और हम खुलेआम कहते हैं कि इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण के नाम पे वोट मांगा था। आज अनीता देवी कहीं नहीं दिखती है। आज नहीं, अब जब भी निगम जाएंगे आप तो मेयर साहिबा वहां मिलती है, निगम बैठी। मेयर साहिबा का काम वहां बैठना नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है कि बैठ करके वहां से सिस्टम को चलाएंगे। उनका काम है बैठक करके, और वो चलने फिरने में समर्थ है। कम से कम शहर को दिशा वाइज, जोन वाइज बांट करके महीने में 1 सप्ताह एक दिशा में, इस तरह से अगर ऐसा माना जा रहा है करेंगी। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं हम 18 घंटे काम करते हैं, आज के मेयर साहब कम से कम 20 घंटे तकरीबन जनता के बीच में रहते हैं। शादी, पानी, न्योता, पनकट्टी, छठी, छठियारी, ये अलग चीज है। विकास का मुद्दा अलग है। आप कहीं घूमते हैं निमंत्रण में, उससे विकास नहीं हो जाता है, उससे समाज। कार्यालय में बैठना तो विकास का एक तरीके का जरिया है या नहीं? पहले के मेयर कार्यालय में नहीं बैठ करके सिनेमा हॉल में बैठते थे क्या? पहले के मेयर आप कार्यालय में दिखते थे क्या? बिल्कुल, मैं खुद गया हूँ कई बार। देखिए, बैठने से नहीं होता है सर, खड़ा रहना है, दौड़ना है, विकास हुआ है। हमको तो लगता है कि इससे बेहतर विकास हुआ। ये लोग जो जनता के वोट से जो चुन कर आए हैं, ये लोग लड्डू भाई लड्डू हैं, सुनने हैं, कोई काम इन लोग का नहीं है, कोई संवेदना नहीं है इन लोग के प्रति। शहर में हाल में इतनी बड़ी घटना घटी, इन लोगों ने क्या किया? लोग शांति मार्च के नाम पर चेहरा चमकाने का काम किया। शांति मार्च से शहर में बदलाव नहीं हुआ है। शहर की जनता के जख्म पे नमक छिड़क करके अगर आप शांति मार्च में चेहरा चमका रहे हैं, उससे शहर में क्या प्रभाव जाएगा? लोगों का ये भी तो कहना है, इन लोगों ने कम से कम अपना कदम तो उठाया, लोगों के बीच में तो रहे, लेकिन जो आपके विधायक जी हैं जो थे,
वो कहीं ना कहीं ना सद्भावना मार्च में दिखे, न कहीं शांति मार्च में दिखे। देखिए, सद्भावना और शांति मार्च खेल भारतीय जनता पार्टी कभी खेलने का प्रयास नहीं करती है। जो घटना घटी उसमें विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हित किया गया। फिर हम सद्भावना और शांति मार्च में जाकर के क्या संदेश दे रहे हैं? रही बात माननीय विधायक जी का, माननीय विधायक जी लगातार टेलीफोनिक संपर्क से लेकर के घर घर जाकर मोहल्ले वाइज मिलकर उसको मोबिलाइज करने का काम किया। आपने कहा कि उप मेयर और मेयर जो है दंगे में ज्यादा समर्थन है जनता का, आपका ऐसा मानना है क्या? 100%। तो फिर गुलशन के पास तो आपके दल के सारे नेता गए, गुलशन को आप लोगों ने कितना समर्थन दिया? मेरी जब बात हुई उनसे, उन्होंने कहा सब आ रहे हैं लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाया, सिर्फ आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं। सहमत है हम आपकी बातों से। गुलशन जी के परिवार के प्रति संवेदना है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी गए थे, वो आर्थिक मदद भी किए हैं, लेकिन ये नाकाफी है। कुछ मदद कर देने से किन्हीं की जिंदगी नहीं चल जाता है। एक युवा भाई चले गए, हम सभी को दुख है और हम विपक्ष में हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से हम लोग आग्रह करते हैं पार्टी पॉलिसी से ऊपर उठ करके। सत्ता पक्ष से तो उनको पैसे दिया ना, जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जिस तरीके का जो घटना घटा उस अनुसार यही उनको कहना है, जो ऑर्डर होता है जिस तरीके का कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको संतावना राशि दिया गया है 4 लाख रुपए से। अगर ऐसी बातें हैं तो सरकार का जो उनको आर्थिक प्रोत्साहन राशि मिला है, इसको हम लोग एक सकारात्मक और सार्थक चीज मानते हैं, लेकिन उससे आगे परिवार के बीच जाना चाहिए, उनकी क्या व्यथा है उसको सुनना चाहिए। हम लोग गए हैं, अभी तक हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा हुआ है, संभव है ऐसा हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशुतोष जी, मैं एक बात कर सकता हूँ, सरकार ने 4 लाख तो दिया, लेकिन क्या इतने बार बीजेपी के नेता गए, उनके सारे राशियों को मिला के क्या 4 लाख होता है? नहीं। देखिए, आप भी गए, हर बार गए हैं आप। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि सरकार किन्हीं की निजी नहीं होती है। 4 लाख रुपए का राशि जो स्वर्गीय गुलशन जी के परिवार को मिला, वो राशि किसी सरकार से ज्यादा वो जनता जनार्दन का हक की राशि है। हक की राशि है। तो देखिए, आप श्रवण विधायक हमेशा कहते हैं कि जो आपदा की जो राशि है उसमें सबसे ज्यादा जो हक है वो लोगों का है, इसीलिए वो हर बार चेक जो देते हो, हमेशा चेक बांटने के लिए आते हैं आपदा का। देखोगे आप अक्सर देखोगे सर्किट हाउस में यहाँ वहाँ, इसलिए वो जनता का पैसा है, इसलिए जनता को मिलना चाहिए, ऐसा लोग कहना है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो भी प्रशासन से बात करके जो भी राशि थी या जो भी मुआवजा हो सका उन्होंने दिया। लेकिन बीजेपी जहां तक कह रही थी कि हिंदू का बात है और हिंदू के लिए ही बीजेपी आई है, तो फिर वो क्यों नहीं कुछ अलग कर पाई इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए काम करती है और सर्वधर्म सम्मान के फॉर्मूले। आपके कार्यकर्ता का तो एक कहना होता है कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ हम हो। धार्मिक आधार पर, परिधान के आधार पर हम किन्हीं के खिलाफ नहीं है। तो आप देखोगे कि अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह से लेकर रात सोने तक वो उनके बीच में रहते हैं। उनका ये मानना है कि जब भी जहां भी जाते हैं वो दिखावे के लिए पार्टी में नहीं जाते हैं, वो खाना खाने के लिए पार्टी में नहीं जाते हैं। उनका ये मानना है हम जाते हैं वहां पे 10 लोग मिलते हैं, 50 लोग मिलते हैं, वो जो है शिकायत अभी भी हमारे पास, हम प्लेट में खाना लिए हैं फिर भी वो अपनी शिकायत बता रहे हैं कि ये शिकायत है, तो हम उनको सुनते हैं। हमारा जो भी पीए है या जो हमारे साथ है उसको लिखता है और एक तरह क्रमबद्ध हम सूची बना रहे हैं और सबको हम कार्य करेंगे इस पे। देखिए, ऐसा है ना कि उनको लेखक हो जाना चाहिए। अगर बिहार शरीफ में उनका उम्र पूछ लीजिएगा, अगली बार मिलिएगा तो, अगर बिहार शरीफ की समस्या को उनको पीए के द्वारा लिखवाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको कल ही मेयर पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं लिखवाने के, अगर आप गए कहीं पार्टी में, आप एक प्रतिनिधि जीते हुए, तो लोग आपके पास आएंगे, स्वाभाविक सी बात, आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलेंगे सर हमें ये दिक्कत है। आपको पता है शहर में क्या दिक्कत है, क्योंकि मनोज साथी यही से एक, आप भी जानते होंगे, फुटपाथ पे कैलेंडर बेचते थे, वो कैलेंडर बेच आज महापौर की कुर्सी तक आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक विकास पुरुष तो है वो। देखिए, विकास पुरुष है कि नहीं? एक बात,
उनको जीते हुए 3 महीना हुआ है। और विकास पुरुष मेयर साहब और उप मेयर साहिबा दोनों महिला सशक्तिकरण है, दोनों का सम्मान हम करते हैं। जिस काम के लिए आपको जनादेश मिला है वो काम भी दिखना चाहिए। आपको लगता है नहीं क्या कि इन कामों को चालू करने में जब भी एक चाहे केंद्र में सरकार बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे महापौर बने, जब होता है तो उसमें प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के तहत काम को पहले अप्रूवल कराया जाता है, फिर काम पे मोहर लगता है, फिर वो काम फंड आता है, फिर काम होता है। तो इसमें वक्त तो लगेगा थोड़ा ना। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, विश्वास करिए आप। अभी हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, आप इस रिकॉर्डिंग को फिर देखिएगा 5 साल के बाद। इन लोगों के द्वारा एक काम नहीं होगा। 5 साल में काम नहीं होगा, नहीं होगा। कारण 5 साल में काम नहीं होगा, नहीं होगा। हम बता रहे हैं क्यों नहीं होगा। इच्छा शक्ति की कमी। इन लोग को 5 साल यहाँ का जो सिस्टम है नगर निगम का, इसको समझने में डुडुई का खेल है। वहां पे चौका छक्का समझने में इन लोग को 5 साल बीत जाएगा। हमारे साथ आशुतोष जी थे। इनका ये मानना है कि टैक्स देना बुरी बात नहीं है, टैक्स देना चाहिए, उसी से ही काम हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे काम होती है टैक्स के पैसों से, कोई घर से काम करेगा नहीं। फिर भी इनको ये उम्मीद नहीं है कि जो अभी मेयर या डिप्टी मेयर हैं वो काम कर पाएंगे, लेकिन आगे देखने की बात है। काम चालू हुआ है अभी, हर वार्ड में लोगों को 25-25 लाख दिए गए हैं। अब किस तरीके का काम होता है, क्या मेयर डिप्टी मेयर साहब खड़े उतर पाते हैं कि नहीं, ये आशुतोष जी का कहना है कि हम देखना चाहते हैं कि वो कितना खड़ा उतर पाते हैं। बिहार शरीफ को इतना अच्छे से अगर वो जानते हैं तो समस्या का उनके पास ले कोई जाने की जरूरत नहीं है। उनको हर समस्या पता होनी चाहिए, समस्या कहाँ है। इसलिए क्योंकि वो एक वैसे व्यक्ति हैं जो जमीन से उठ के आसमान में आए हैं, उनको हर चीज के बारे में पता है, हर एरिया के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं कितना बदलेगा मनोज ताती और दानिश मंडली के बैनर तले ये बिहार शरीफ का नगर निगम, ये देखने वाली बात है। आप भी कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं, आपके एरिया में क्या समस्याएं हैं।